नमस्कार, मैं अदिति सिंह। आज हम आपको पालघर के एक ऐसे मछुआरे की दास्तां बताएंगे जिसने पाकिस्तानी नेवी की फायरिंग में अपनी जान गंवा दी। आप देख सकते हैं उसी मछुआरे की यानी श्रीधर की चिता हमारे पीछे जल रही है। अभी तो पहली बार बोट पर श्रीधर फिशिंग करने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह पहली बार ही उसका आखिरी बार बन जाएगा। ना ही उसके परिवार को ये पता था कि ये उसका चेहरा आखिरी बार देखा जा रहा है। इसके बाद श्रीधर वापस लौट कर नहीं आएगा। पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने शनिवार को भारतीय मछुआरों की नौका पर फायरिंग की थी। घटना में महाराष्ट्र के रहने वाले एक मछुआरे की मौत हो गई थी। रविवार को भारत ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इससे पहले देख लीजिए पालघर जिले के ये वडरई गांव के दृश्य। निश्चित रूप से किसी भी आम आदमी का दिल झकझोर देने के लिए तस्वीरें काफी हैं। यह व्यक्ति गया था पहली बार नाव में फिशिंग करने के लिए और लौट के आई इसकी अर्थी, जिसके बाद संपूर्ण गांव ही नहीं संपूर्ण भारत आज उनकी आंखें नम है और इस गांव के उनके परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। यह पूरा दृश्य आप सीधे तौर पे वडरई गांव का देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि इस पूरी घटना के समय जो लोग वहां पर उपस्थित थे उन्होंने जो दर्द भरी दास्तां बताई। 32 वर्षीय श्रीधर रमेश चामरे की घटना की घटित उस पूरी अवस्था के बारे में वास्तविकता बताई। उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा बहादुर व्यक्ति हमारे बीच में अब नहीं रहा, इसे तो हमारे बीच में होना चाहिए था। 32 वर्षीय श्रीधर चामरे की घटना किस प्रकार घटित हुई, आइए सुनते हैं वहां की चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा। हम लोग गए ना, सुबह से फिशिंग कर रहा था, तो दोपहर को मैं मेरे घर पे फ़ोन लगाया मेरे छोकरे को, तो मैं बोलता है किधर है तू, मेरे को बोला केलवे में है। इतने हम अपने हद में थे हम लोग, बॉर्डर के उस पर तरफ तो कहीं कुछ फ़ोन तो लगता नहीं है, तो अपन मेरे को लगा कि अपन तो इंडिया में से, तो इतने टाइम में ना वो दिख रही थी वो दो फास्टर बोट, स्पीड बोट आती है ना वो छोटा वाला, वो आई दिखा तो हम लोगों ने जाले उठाया, थोड़ा सा भाग गया। भागते भागते इसको लगा कि ये आतंकवादी है, इसलिए हमको पीछे से वार्निंग भी दी है, नहीं चालू किया फायरिंग विदाउट नोटिस। हाँ, पहले बोलना तो माइक में बोलना मांगता था ना। रूप से यह सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है कि वो बहादुर था। 32 वर्षीय श्रीधर रमेश चामरे बहादुर के साथ साथ एक निश्चित प्रभावशाली व्यक्ति था, जो चाहता था कि ये लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन उसके हाथ में ऐसे हथियार उपस्थित नहीं थे कि वो लड़ाई लड़ सके। लड़का ऑफ हुआ है तो उसने, वो जो कैप्टन था बोट का, तो उसको एक गोली लगी, तो ये उसको बचाने के लिए गया, क्योंकि अगर वो उसको ज़्यादा कुछ हो जाता था तो शायद जितने 7 आदमी थे तो पूरे 7 के 7 आदमी वो सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था और ये बोट भी अगर डूब सकती थी या जो भी होता था, क्योंकि वो कैप्टन ही जो है जो बोट ये चलाता है। तो ये उसको बचाने के लिए गया, बोला तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ करके तेरे को बचाने के लिए, और ये आगे गया बचाने के लिए उसको, उसके बोट के अंदर ही। तो उनकी फायरिंग ही चालू थी, वो फायरिंग में उसको 2 गोली लगी। अंधाधुंध और नामर्दी वाली फायरिंग का शिकार हुआ 32 वर्षीय श्रीधर रमेश चामरे निश्चित रूप से बहादुर था, और अब ये इस दुनिया में वो भले ही ना रहा हो, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्से भविष्य में निश्चित रूप से याद किए जाएंगे। सुनिए वहां पर उपस्थित लोगों ने किस प्रकार भारत के द्वारा बाउंड्री सीमा जो तैयार होती है, जिसके कारण ये ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है, भारत सरकार की उन नीतियों पर किस प्रकार उंगली उठाई, किस प्रकार गलती है जिसके कारण ये घटना घटित हो गई, जरा सुनिए। हम लोग मछुआरे हैं, तो हम मछलीमारी जो है वो समुंदर में करते हैं, तो उन लोगों से बेहतर ज़्यादा हमारी बाउंड्रीज हमें मालूम है, तो हम बाउंड्री क्रॉस करके वहाँ पे गए ही नहीं है। तो पहली बात यह है कि हमारी बाउंड्रीज हमें सही से मालूम पड़े, इस तरह से कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए।
एक बात। दूसरी बात यह है कि हम इतने सालों से गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, हमारी जो सेफ्टी है उसके बारे में भी हम लोग जागरूकता से हम लोग वो सभी प्रोसीजर्स पूरे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके जो बेनिफिट्स है वो हमें नहीं मिल रहे हैं। उसके बारे में क्या है, तो वो हमारे सिक्योरिटी के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने।